सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम ध्यान विषय को ही बहुत गहराई से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक ध्यान के ऊपर है। जैसा कि मोस्टली मैं अपने सेशंस में कहती हूँ कि आप नियमित रूप से ध्यान करें, और नियमित रूप से ध्यान करने से ही आप आध्यात्मिक मार्ग के सत्य को, अपने मूल स्वरूप को जान पाएंगे। तो मोस्टली ध्यान को लेकर ये प्रश्न सामने आते हैं कि ध्यान करने बैठते हैं पर विचार बहुत आते हैं, या ध्यान करने बैठे मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है। तो सबसे पहले ध्यान की यात्रा करने से पहले अपने आप को भी आप तैयार करें। तो इस विषय को बहुत अच्छे से सुने, इसको समझें, इस पर मनन करें और फिर इसका अभ्यास करें। यह है एक बीज की फल तक की यात्रा, जिसमें सबसे पहले भूमि को तैयार किया जाता है। फिर बोने वाला बीज भी पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, जिस पर ये पूरी की पूरी यात्रा टिकी हुई है। फिर समय से इसमें खाद देना, पानी देना, हर मौसम में इसका ध्यान रखना, इस पर मेहनत करना, जिसमें समय लगता है, ईमानदारी लगती है, मेहनत लगती है, और एक लंबे समय के बाद फल का आनंद लिया जाता है। तो ध्यान के फल का आनंद लेने के लिए भी सर्वप्रथम आप भी इसकी तैयारी कर लें। मेरा ध्यान लगे, सिर्फ ऐसी इच्छा करना काफी नहीं है। इसके लिए जो तैयारी है वो भी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका शरीर, ये देखें क्या शरीर स्वस्थ है, यानी आप एक ही जगह बिना हिले डुले कुछ समय तक बैठ सकते हैं। वैसे तो उम्र के हिसाब से मोस्टली कुछ ना कुछ रोग लगा ही रहता है, लेकिन यहाँ स्वस्थ होने का अर्थ है शरीर का हल्का होना, हल्के भोजन करना, साफ स्वच्छ होना। जैसे फलदार वृक्ष को लगाने के लिए, बीज बोने के लिए सबसे पहले हम खेत की सफाई करते हैं, जो खरपतवार है उसको साफ करते हैं, पत्थर निकालते हैं। इसी तरह ध्यान करने से पहले भी आप ये देखें कि जहां आप ध्यान करने बैठे हो वो जगह भी साफ है, पूरी तरह से स्वच्छ है, सबके साथ प्रेम पूर्वक आप व्यवहार करते हो, किसी की भी निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, किसी को जज नहीं करना, या किसी के लिए अपने मन में नफरत करना। तो अगर इन अवगुणों के साथ आप ध्यान करने बैठे, या ध्यान में आप गहरे उतरने का सोचते भी हैं, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि ध्यान मांगता है मन का शुद्धिकरण। राग द्वेष से मन पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। आपका मन वैराग्य से मुक्त होना चाहिए। अब वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप घर बार सब छोड़ दो, सब त्याग दो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मिडिल पाथ में रहना है, यानी किसी भी चीज से, सिचुएशन से दुपकना नहीं है, चुपकना नहीं है। स्वार्थ रहित होकर अपने धर्म को निभाना है। कर्तव्य पूरे करने हैं, अपने कर्तव्य से भागना नहीं है। शिकायतें नहीं करनी, अपना आहार ठीक करें, मांसाहार ना करें, स्पाइसी फूड ना खाएं, ज्यादा ऑयली फ्राइड ना खाएं, हमेशा लाइट फूड खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो। फिजिकल एक्टिविटी किया करें, जो भी आप ठीक समझें। आप सैर कर सकते हैं,
आप योगा करें ताकि शरीर एक्टिव बने। अब इन सारी बातों का आपने ध्यान रखा, आप ध्यान करने बैठे, तो अब आप देखोगे जो विचार एक के बाद एक आपको पहले आते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर विचार आए तो विचारों का स्वरूप बदला होगा, सात्विक विचार आएंगे, क्योंकि अब आप सात्विक अवस्था में हैं। इन विचारों से आपको भागना नहीं है, बल्कि इनको समझना है और फिर समझते हुए इनका हल ढूंढना है। और उसके बाद खुद ब खुद ये विचार धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएंगे। अब आप देखोगे कि मन भी सात्विक, आपका तन भी सात्विक, और अब आपका ध्यान पूरी तरह से गहरा लगेगा। आपका मन टिकना शुरू होगा। समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप ध्यान करने बैठें। तो अपना ये अनुभव आप मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।